साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल में इस समय बालियां निकल आई हैं या किसान भाइयों कुछ समय बाद आपके धान की फसल में बालियां निकलने वाली हैं। अगर आपके धान की फसल में इस समय बालियां गोब में ही हैं तो किसान भाइयों आप समय रहते ही अपने धान की फसल में कुछ कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर लें, नहीं तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में भी कुछ इसी प्रकार बालियां सूखी हुई दिखाई देंगी। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, इस खेत में लगभग अभी 40-45% ही बालियां निकली हैं और उनमें से लगभग 6-7% बालियां सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, जिनका कलर किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे सफ़ेद पड़ गया है। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा कि ये बालियां क्यों सूख रही हैं, क्यों सफ़ेद पड़ रही हैं, ऐसा क्या कारण है कि बालियां सूखी हुई दिखाई दे रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमको किस कीटनाशक का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए इसकी रोकथाम के लिए ऐसे कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप उन कीटनाशकों का प्रयोग अपने धान की फसल में एक बार करते हो तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में बालियों का सूखना 100% समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए ऐसे कीटनाशक बताऊंगा, अगर आप चाहो तो इस समय आप अपने धान की फसल में उनका बिखराव भी कर सकते हो या किसान साथियों आप उनकी स्प्रे भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूँगा बालियां सूखने का क्या कारण है। तो किसान साथियों आप देख पा रहे होंगे इस समय धान की फसल में तना छेदक की सुंडी का अटैक शुरू हो चुका है। किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये तना छेदक की सुंडी है जो बाली के तने को अंदर से काट देती है, जिसके कारण किसान भाइयों बाल सूख जाती हैं और खींचने पर बहुत ही आसानी से खिंच जाती हैं, क्योंकि किसान भाइयों नीचे से तना कटा होने के कारण बहुत ही आसानी से ये बाल खिंच जाती हैं। साथियों जैसा कि आप भली प्रकार से जानते हो अब के वर्ष धान की फसल में तना छेदक ने शुरुआत से ही भारी नुकसान पहुंचाया है। वैसे तो किसान भाइयों तना छेदक के लिए मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध हैं, लेकिन किसान साथियों अब के वर्ष तना छेदक की रोकथाम के लिए अधिकतर कीटनाशक पूरी प्रकार से फेल हो चुके हैं। कुछ ही कीटनाशक ऐसे हैं जिन्होंने किसान भाइयों तना छेदक की सुंडी को 100% समाप्त किया है। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप उनका समय रहते अपने धान की फसल में इस्तेमाल करते हो तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में 100% तना छेदक की सुंडी समाप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए ऐसे 2-3 कीटनाशक बताऊंगा, उनमें से किसी एक का प्रयोग करके आप अपने धान की फसल को 100% तना छेदक की सुंडी से सुरक्षित कर सकते हो। अगर किसान भाइयों आप मेरे द्वारा बताए गए कीटनाशकों का प्रयोग अपने धान की फसल में करते हो तो तना छेदक की सुंडी के साथ साथ पत्ता लपेट की सुंडी भी 100% समाप्त हो जाएगी। किसान साथियों अगर आपके धान की फसल में इस समय बालियां गोब में हैं तो आप इन कीटनाशकों का प्रयोग अपने धान की फसल में अभी कर लें, अन्यथा किसान भाइयों आपकी धान की फसल में सफ़ेद बालियां निश्चित ही दिखाई देंगी। तो साथियों पहले मैं आपके लिए ऐसे 2 कीटनाशक बताऊंगा जिनका प्रयोग आप किसी खाद या बालू रेत में मिलाकर अपने धान की फसल में इस समय बिखराव कर सकते हो। तो किसान भाइयों अगर इस समय आप अपने धान की फसल में खाद या बालू रेत के साथ मिलाकर बिखराव करना चाहते हो तो आपके लिए लेना होगा ये कीटनाशक जो अदामा कंपनी का वेरोज के नाम से आता है। इसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलेंगे, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 7.5% प्लस इमामेक्टिन बेंजोड 0.25% जीआर फॉर्म में इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों अगर बात करें 1 एकड़ में आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है तो किसान भाइयों ये 3 किलो की पैकिंग में आती है जो पूरे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। अगर बात करें किसान भाइयों इसके प्राइस की तो ये आपको आसानी से 900 से 950 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों अब बात कर लेते हैं दूसरे कीटनाशक का, जिसका आप किसी खाद या बालू रेत के साथ मिलाकर अपने धान की फसल में बिखराव कर सकते हो। तो किसान भाइयों आप दूसरे नंबर पर इस कीटनाशक को भी प्रयोग कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर फॉर्म में आता है। किसान भाइयों अब के वर्ष इसने धान के तना छेदक को रोकने में बहुत ही शानदार कार्य किया है।
अगर बात करें इसकी मात्रा की तो किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको इस समय 1 एकड़ में 8 किलो रखनी होगी। तो किसान भाइयों ये थे वो कीटनाशक जिनका प्रयोग आप किसी खाद या बालू रेत में मिलाकर अपने धान की फसल में इस समय कर सकते हो और अपने धान की फसल को तना छेदक की सुंडी से 100% सुरक्षित कर सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपने समय रहते अपने धान की फसल में किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में भी निश्चित ही इसी प्रकार बालियां सूखी हुई नजर आएंगी, जिससे बहुत ही अधिक प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। तो किसान भाइयों इन दोनों ही कीटनाशक दवाओं में से किसी एक का बिखराव आप इस समय अपने धान की फसल में कर सकते हो। अब के वर्ष इन दोनों ही कीटनाशक दवाओं ने धान में तना छेदक की रोकथाम के लिए 100% कार्य किया है। तो किसान भाइयों ये थे 2 कीटनाशक जिनका आप इस समय अपने धान की फसल में बिखराव कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे कीटनाशकों की जिनका आप इस समय अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हो और उन कीटनाशकों का भी 100% रिजल्ट आपको आपके धान की फसल में देखने को मिलेगा। किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा जो कीटनाशक मैं आपके लिए आज बता रहा हूँ उनका हमने अब के वर्ष अपने धान की फसल में प्रयोग किया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमको देखने को मिला है। क्योंकि किसान भाइयों जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उन्हीं दवाओं की बनाता हूँ जिनका हमने पहले अपने धान की फसल में प्रयोग कर लिया है और हमको बहुत ही शानदार रिजल्ट उनके देखने को मिले हैं। किसान साथियों ऐसा नहीं है कि आपके लिए गलत जानकारी दी जाए। किसान भाइयों मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि सभी किसान भाइयों के लिए एक सही जानकारी दी जाए ताकि सभी किसान भाइयों को अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो किसान भाइयों अगर आप अपने धान की फसल में इस समय स्प्रे करना चाहते हो तो आपको कार्टॉप 50 SP लेनी है 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 250 ग्राम, जो कि 250 ग्राम की पैकिंग में ही बाज़ार में उपलब्ध है। आप किसी भी अच्छी कंपनी की कार्टॉप 50 SP ला सकते हो, लेकिन आपको अच्छी कंपनी की लेनी है। किसान भाइयों आपको इसके साथ एक कीटनाशक और लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 100 से 125 ग्राम रखनी है और आप इसको भी किसी अच्छी कंपनी का लें। किसान भाइयों अगर बात करें इसके प्राइस की तो आप देख पा रहे हो ये 500 ग्राम का डिब्बा है जिसको हम मार्केट से 1100 रुपये में ख़रीद के लाए हैं। तो किसान भाइयों आपको स्प्रे में इन दोनों ही कीटनाशकों को एक साथ मिलाकर अपने धान की फसल में इस समय स्प्रे करनी है और इसका खर्चा 1 एकड़ में 500 से 550 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आप इन दोनों ही कीटनाशकों का स्प्रे इस समय अपने धान की फसल में करना चाहते हो तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों आपको फिर से बताना चाहूँगा ये जो कीटनाशक मैंने आज आपके लिए बताए हैं ये धान के तना छेदक को रोकने में 100% कार्य करते हैं। अगर किसान भाइयों आपने समय रहते अपने धान की फसल में इन दोनों ही कीटनाशकों की स्प्रे अपने धान की फसल में कर ली तो किसान भाइयों आपके धान की फसल में एक भी सफ़ेद बाली दिखाई नहीं देगी। अगर आपके धान की फसल में इस समय सफ़ेद बालियां दिखाई दे रही हैं तो किसान भाइयों आप इन्हीं में से किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हो। चाहो तो आप किसान भाइयों उन दोनों कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का बिखराव अपने धान की फसल में इस समय कर सकते हो, या किसान भाइयों इन दोनों कीटनाशक दवाओं का स्प्रे आप अपने धान की फसल में इस समय कर सकते हो। आपके धान की फसल में जो बालियां सूख गई हैं सिर्फ वही सूखी हुई दिखाई देंगी, दूसरी नई वालियां सूखेंगी नहीं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी अपने धान की फसल में बालियों को सूखने से बचा सकें। और साथ में उन सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।